कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जिसे साल 0 भी बताया गया है। इस साल मिलिट्री ने 17 बच्चे गोद लिए जिन्हें उनके माँ बाप ने कचरे के डब्बे में छोड़ दिया था। मिलिट्री ने इन बच्चों को भैंस का नहीं बल्कि नील गाय का दूध पिलाया ताकि ये नील गाय की तरह ताकतवर बने। लेकिन नील गाय के दूध से कुछ नहीं हुआ तो मिलिट्री वालों ने इन्हें ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, कमज़ोरी खाती है शक्ति और गद्दारी पीती है खून। इनमें से एक बच्चे ने पूछ लिया कि गद्दारी क्या मच्छर है जो खून पीती है? मिलिट्री वालों ने उस बच्चे का दिमाग देखते हुए उसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल के यूपीएससी की कोचिंग में डलवा दिया। इसके बाद इन बच्चों को जानवरों की फाइट दिखाई गई ताकि ये खून खराबे को देखना सीख जाए। जब इन बच्चों ने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया तो इनकी ट्रेनिंग दुगनी हो गई। अब इन्हें रोज़ 10 किलोमीटर रनिंग करनी होती थी और वो भी ऐसे जैसे इन्हें कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। इन बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा हफ्सी था। भागते भागते उसके कुत्ते फेल हो गए और वो हाँफने लगा। तभी मिलिट्री वालों ने उसके पास एक सोल्जर को भेजा और फिर उस बच्चे को हमेशा के लिए सुला दिया। बेचारे बाकी बच्चे अपने दोस्त की मौत पर हंस भी नहीं सकते थे क्योंकि इस ग्रुप को किसी भी तरह के इमोशंस दिखाना अलाउ नहीं था। अगर किसी के इमोशंस बाहर आ गए तो मिलिट्री वाले उनके अंदर पित्तल भर देंगे। इनकी एक खतरनाक ट्रेनिंग इसलिए हो रही थी ताकि इन्हें जीता जागता हथियार बनाया जा सके। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं सोल्जर। कुछ सालों बाद इन्हें बंदूक चलानी सिखाई गई। ट्रेनिंग इतनी शानदार थी कि इनका कमांडर गधे को पहाड़ी घोड़ा बोलेगा तो ये सब भी सेम यही बोलेंगे। जितने अच्छे से गोपी बहू ने रहम जी का लैपटॉप वॉश नहीं किया था, उससे अच्छा मिलिट्री वालों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया। फाइनली 17 साल की उम्र में इनकी ये ट्रेनिंग पूरी हो गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही इनके चेहरे पर इनके नाम और बैच नंबर लिखे गए। इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है टॉड। और अब टॉड की उम्र 17 नहीं बल्कि 40 साल हो चुकी है। इसने अपने करियर में सारे मिशंस कंप्लीट करे थे और इसी तरीके से दुनिया की सबसे खतरनाक किलिंग मशीन बन गया। धरती तो धरती, इसने तो चांद पे भी जीत हासिल कर ली। और एक बार तो रशिया में हो रही थी लड़ाई तो इसने दुश्मन सोल्जर को मारने के लिए एक मासूम औरत को भी मार गिराया, वो भी बिना किसी इमोशन के। इसे अपने सोल्जर्स की परवाह नहीं थी, परवाह थी तो सिर्फ मिशन की। अभी भी वो मिशन के बीच में ही था और मिशन के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उसने आज तक किसी से नॉर्मल इंसान की तरह बात भी नहीं की। और वही नहीं बल्कि 17 के 17 बच्चे ऐसे ही बन गए जो सिर्फ कत्ल करना जानते हैं, वो भी अपने कमांडर के ऑर्डर पर। इस बटालियन का लीडर टॉड ही है और वो और उसकी बटालियन मिशन कंप्लीट करने में सबसे बेस्ट है। इसके बाद कैप्टन मेकुम को दिखाते हैं जो यहाँ फौजियों की एक नई यूनिट के साथ आया था। मेकुम का कहना था कि उसके नए सोल्जर्स पुराने वालों से बेहतर है क्योंकि साइंटिस्ट ने उनके डीएनए में फेरबदल करके उन्हें सुपर किलिंग मशीन बना दिया। अब ना तो उनके अंदर इमोशंस है और ना ही फीलिंग। हालांकि कैप्टन चर्च मेकुम की बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना यही था कि उनके पुराने सोल्जर्स ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि उनके पास लड़ने का जुनून और एक्सपीरियंस दोनों है और साथ ही साथ उनके सर पे बाल भी है। तभी टॉड मेकुम के बेस्ट सोल्जर केन को देखता है जिसकी आंखों में सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। कैप्टन मेकुम ने अपने नए सोल्जर्स की काबिलियत को साबित करने के लिए एक टेस्ट रखवाया। टेस्ट केन और टॉड के बीच होने वाला था। पहले तो उन्होंने निशाने लगाए, उसमें तो मेकुम के टकले सोल्जर आगे निकल गए और जिम करने में भी वे पुराने सोल्जर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर टॉड और केन की रेस कराई गई जिसमें टॉड केन से पहले निकल गया था, लगभग 20 मिनट पहले। फिर भी केन ने उसे पछाड़ दिया। इन सब टेस्ट के बावजूद भी कैप्टन चर्च मेकुम के सोल्जर से खुश नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने एक फाइनल टेस्ट करवाया जिसमें फिर टकला जीत गया। टकला इतनी रेस मारने के बाद भी ऐसे चढ़ गया जैसे वो पिछले जन्म में बंदर रहा हो। मुकाबले में चर्च के 3 आदमी थे और टकला केन अकेला। केन ने अकेले ही सबको पेल दिया। हालांकि टॉड ने उसकी आंख फोड़ दी लेकिन फिर भी केन ने उसे नीचे गिरा दिया। कैप्टन चर्च को लगा कि टॉड मारा गया। फिर मेकुम ने केन को खूब खरी खोटी सुनाई क्योंकि उसने अपना चेहरा खराब करवा लिया था। मेकुम के हिसाब से अब केन किसी भी काम का नहीं रहा था और ना ही कैप्टन चर्च के आदमी। तो जो मरे थे उन्हें मेकुम ने कूड़ेदान में फेंकवाने का ऑर्डर दे दिया। कूड़ेदान से मतलब है एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर धरती का वेस्ट डाला जाता था। इस प्लेनेट का नाम है आर्केडिया। टॉड को जल्दी होश आ गया लेकिन इससे पहले वो होश संभाल पाता उसने देखा कि वो कूड़ेदान में पड़ा है। वो इस जगह को देखकर काफ़ी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे 3 लोग दिखे जो उत्तर की तरफ जा रहे थे। टॉड भी उनके पीछे हो लिया।
रास्ते में एक जानलेवा तूफान आया, लेकिन टॉड उस तूफान से निकल के कब्रिस्तान में आ गया। इस कब्रिस्तान से पता चल रहा है कि इस प्लेनेट पे काफ़ी लोग मरे हैं। थोड़ी देर में टॉड एक बस्ती में पहुंचा जो कूड़ेदान और स्पेसशिप के टुकड़ों से बनाई गई थी। हवा के झोंके से टॉड का पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर नीचे गिर गया। अब बस्ती के लोग कंफ्यूज थे कि ये आदमी आया कहाँ से है, क्योंकि यहाँ सालों से कोई भी नहीं आया। इनमें से एक देखने भी गया कि इसके साथ कोई और भी है या नहीं, लेकिन बाहर कोई नहीं मिला। फिर टॉड की देखभाल का बीड़ा मेस और सैंड्रा ने उठाया। यहाँ में पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ के नहीं हैं, बल्कि ये किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे थे, लेकिन बीच में इनका स्पेसशिप क्रैश हो गया और इन्हें फिर जब से इस कूड़ेदान में रहना पड़ रहा है। इन्हें यहाँ रहते हुए 3 साल हो चुके थे और अभी तक भी इनके लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं भेजी गई थी। टॉड के आने से इनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद उसके साथ कोई और भी आया होगा, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। कबीले के लोग तो टॉड को अपनाना चाहते थे, लेकिन टॉड को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं थी। वो तो हमेशा सोल्जर्स के बीच रहा था, जहाँ ना तो कोई इमोशंस थे और ना ही परिवार। यहाँ पर लोग काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी जीते थे और टॉड को बस बंदूक चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। इस आरामदायक ज़िंदगी में टॉड चाह के भी घुल मिल नहीं पा रहा था। फिर टॉड नेथन से मिलता है, जो कि सैंड्रा और मेस का बेटा है। नेथन बोल नहीं सकता और टॉड को भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो इन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी जम गई। नेथन को बचपन में एक सांप ने काट लिया था। उस घटना से नेथन इतना डर गया कि उसकी आवाज़ ही चली गई। लेकिन अब टॉड ने उसे सिखाया कि सांप से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपना जूते का इस्तेमाल करके मारना है। टॉड की टीचिंग के चलते नेथन मरते मरते बचा और ये सब देखकर मेस और सैंड्रा को लगा कि टॉड उनके और उनके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कबीले ने फैसला किया कि टॉड को सभी ज़रूरत की चीज़ों के साथ यहाँ से भेज दिया जाए। यहाँ से निकाले जाने के बाद टॉड की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसे तो समझ भी नहीं आया कि ये आंसू गिर कैसे रहे हैं। उसे अपनी ज़िंदगी के 40 साल बाद जाके फाइनली कुछ महसूस तो हुआ। इसके बाद मेस और सैंड्रा को सांप काट ही लेता कि तभी नेथन ने सांप की गुद्दी लाल कर दी। नेथन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि टॉड ने उसे ऐसा करना सिखाया था। ये देखकर मेस और सैंड्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें टॉड को यहाँ से भगाना नहीं चाहिए था। मेस ने फैसला कर लिया कि वो टॉड को वापस लेकर आएगा। हालांकि कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में थे और कुछ विरोध में। इसके ठीक बाद नए सोल्जर्स यहाँ पर आ गए। कैप्टन मेकुम उन्हें यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि उसके सोल्जर्स को यहाँ पर घूमने के बहाने ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को ढूंढने के लिए तो कोई आने वाला नहीं था। इसलिए जितने चाहे उतने बंदे मार दो। मेस टॉड को ढूंढने गया था, उसे वो मिल तो गया, लेकिन फिर सोल्जर्स ने इन्हें देख लिया और फिर इन पे हमला कर दिया। बेचारा मेस जिंदा नहीं बच पाया। अब कबीले के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी टॉड ने ले ली। वो अपने सोल्जर मोड में आ गया। उसने छुप छुप के कई सोल्जर्स को मारा और कबीले को बचा लिया। लेकिन कैप्टन मेकुम इतनी जल्दी शांत नहीं बैठने वाला था। उसने इस बार अपने आदमियों को और ज़्यादा असला बारूद के साथ भेजा। लेकिन टॉड ने गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को यूज़ करके सबको मार गिराया सिवाय केन के। फिर उसकी फाइट केन से भी हुई और फाइनली केन को पता चल गया कि टॉड भी अंडरटेकर से कम नहीं है। एट द एंड टॉड ने केन को मार गिराया। इधर कैप्टन मेकुम ने टॉड के पुराने सोल्जर्स को इस प्लेनेट पे एक बॉम्ब लगाने का काम दिया। तभी वहाँ टॉड आ गया। अपने लीडर को देखकर सभी पुराने सोल्जर्स टॉड के साथ हो गए। उन्होंने उस बॉम्ब को वहीं छोड़ दिया और फिर उन्होंने कैप्टन मेकुम और उसके क्रू को बाहर निकाल दिया और बाकी कबीले वालों को शिप में बैठा दिया। अगले ही पल वे लोग यहाँ से निकल गए और इधर मेकुम ने बॉम्ब को डिफ्यूज करते हुए उसे फोड़ ही दिया। ये सब लोग वैसे ट्रिनिटी मून पर जाना चाहते थे, इसलिए टॉड इन्हें वहीं ले जाने लगा। अब वो नेथन के लिए बाप समान था और संतरा के लिए सैंड्रा के लिए पति समान। तो कैसी लगी ये वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। अनूप कुमार कह रहे हैं कि गोल्डबर्ग एक फेमस रेसलर है और टक्कर मारना उसका सिग्नेचर मूव है। बात तो सही है। लेकिन मेन बात राव साहब ने पकड़ी कि नेटफ्लिक्स की सीरीज यू की बात हो रही थी, जिसमें माइकल का नाम जो गोल्डबर्ग है और वो सीरीज में एक साइको किलर होता है। प्रशांत कुमार का कहना है कि ऐसा ही साइको बनूंगा, पर किसी को मारूंगा नहीं, बस लड़कियां पटाऊंगा। गुरु के हिसाब से द गुड सिनेमा लीजेंड है। थैंक यू गुरु घंटाल, गुरु भाई। मुदित बंसल ने 2 लाइन लिखी है, मैं बोल के बता देता हूँ। अनजानों से अपनापन और अपनों से अनजानापन, समय की नई सच्चाई, नए लोगों से रेस्पेक्ट और प्यार और पुराने लोगों से परेशानी और नफरत। कैसी लगी भाई की लाइंस कमेंट करके बताइए। यूज़र को तानिया की याद आ रही है।
एनी लोशन कह रहे हैं कि मूवी देखकर उन्हें जीने का असली मकसद मिल गया। पूजा ने दिलों की बारिश कर दी। डार्क बॉय का दिल खुश हो गया और गौरव शर्मा भी समझ गए कि मैं यू वेब सीरीज का रेफरेंस दे रहा था। अभिनंदन को मूवी एकदम खतरनाक लगी। एक पॉइंट पे इन्हें लगा कि सब मरेंगे, सेम मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन सब जॉन विक की बुआ के बच्चे निकले, इसलिए जिंदा ही बच गए। नाबरका चौधरी पिछले 7 वीडियो से शाउट आउट मांग रहे हैं, ऐसा इनका क्लेम है। हालांकि मुझे तो आपका कमेंट आज ही नजर आया है। हिंदी माइनक्राफ्ट द गुड सिनेमा का दिल किडनी तक फैन हो गया है। शुक्र है भाई सिर्फ किडनी तक ही पहुंचे हो। खैर फराद भाई पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी पड़ोसी होने के नाते भाई से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि उधर सब कैसा चल रहा है, सब खैरियत तो है ना। संडे 100 ने लिखा है कि तुम मुझे पिन दो, मैं तुम्हें लाइक दूंगा। लो भाई शाउट आउट ही दे दिया। नीचे लिखा है कि हमारे बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, सीधा लात उठाते हैं। बात तो सही है। सुआदित्य को एक्सप्लेनेशन का तरीका काफ़ी यूनिक लगा और वे कह रहे हैं कि द गुड सिनेमा चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जिनकी ये सारी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाते हैं और इन्हें द गुड सिनेमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आप लोग सुआदित्य की बात से सहमत हो? अगर हो तो कमेंट में बताइए। धनंजय कंफ्यूज है कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई है। नाउ ही इज़ गोइंग टू बिकम साइको डैडी। महेंद्र को भी वीडियो अच्छी लगी और नीचे वाले ने लिखा है कि अच्छा हुआ केली को प्रसाद मिल गया। और ये आज के शाउट आउट्स का लास्ट कमेंट। धीरज कुमार कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत मीठी बातें करते हैं फिर भी क्यों कोई लड़की नहीं फंसती, और ये कलवा छपरी सारा हलवा खा जाते हैं। भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा मीठी बातें मत किया करो, कहीं आपको लड़कियाँ मीठा ही ना समझ ले। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।